जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट मार्च 2024। वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए मार्च माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 8 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वृश्चिक लगन है जो कि एक जल तत्व लगन है और स्थिर लगन है। विशेष से स्थिर लगन होने के कारण आप में स्थिरता, फिक्स नेचर, फिक्स चॉइसेस आपकी में ज़्यादा पाई जाती है। आप किसी विषय को लेकर, किसी बात, किसी निर्णय को लेकर बहुत हद तक फिक्स हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आपको बदल पाना या एक अड़े रहते हैं या कुछ करने के लिए भी कह सकते हैं स्थिरता को प्राप्त कर लेते हैं, अड़िग हो जाते हैं। विशेषतः जल तत्व लगन है, इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वे भावनाएं आपकी चलती रहती है, आप कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ये भी एक स्थिति होती है। हाँ, रिसर्चर अच्छे होते हैं, गहराई में जाना और गहरी बात करना और कहीं ना कहीं खोजी प्रवृत्ति आपकी विशेषता बनी रहती है और गुप्त विद्याओं के, गुप्त ज्ञान के विशेष शौकीन भी आप रहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मार्च माह के अंतर्गत लगन के मालिक मंगल बनते हैं जो कि 15 मार्च तक मकर राशि में तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि 5 फरवरी से गोचर चल ही रहा है। और वहीं शुक्र का भी इनको साथ मिल रहा है, 12 फरवरी से मिल गया था। और ये भी अगर हम देखें मार्च माह में 7 मार्च तक शुक्र और मंगल का एक युति मकर राशि में तृतीय भाव में गोचर करेंगे। तो ये बात तय है कि हमने पिछले माह भी आपको बताया था और इस माह भी हम बताते हैं। अब यहाँ 7 मार्च तक अभी स्थिति ऐसी है कि आप कहीं ना कहीं यात्राओं में, आप यात्रा का सिलसिला आपका जारी रहेगा और कहीं ना कहीं वही यात्राएं किसी तरीके के एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट रिलेटेड भी हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र का साथ वहाँ पर मिल रहा है और मंगल उच्च के भी हुए हैं। कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन आपका हो सकता है, कहीं किसी दूर देश प्रदेश की यात्राओं पर आप जा सकते हैं और कहीं ना कहीं काम से संबंधित भी आपकी वे यात्राएं हो सकती है। हो सकता है किसी तरीके के प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देने के लिए आपको दूर देश प्रदेश की यात्रा करने जाना पड़े। कर्म क्षेत्र के अंतर्गत इस तरीके की यात्राओं का होना यहाँ पर स्वाभाविक है। एक बात का और ध्यान रखिएगा, इस यात्रा के दौरान आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जहां पर आप कहीं ना कहीं उसके किसी व्यक्ति से प्रेम का इजहार भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं यात्राओं के सफर में प्रेम का संबंध भी आपको देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 15 मार्च तक का समय जब तक मंगल का मकर राशि में गोचर है तो जीवन में भागदौड़ अभी बनी रहेगी। हाँ, आप अपने आप को बड़ा उच्च कोटि का महसूस करेंगे। आप जो प्राप्त करेंगे, आपकी जो प्राप्ति होगी वो भी कहीं ना कहीं उच्च कोटि की होगी। आपकी सोच भी इस समय में उच्च कोटि की रहने वाली है। जो निर्णय भी आप लोगे, कहीं ना कहीं कुछ मेजर डिसीजन आपको इस समय के अंतर्गत अभी लेने पड़ सकते हैं कि जो निर्णय लिए जाएंगे वो भी मेजर लिए जाएंगे। इनिशिएटिव लेते हुए नजर आएंगे। कुछ अपनी, अगर आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करते हुए आप नजर आएंगे, जीतते हुए नजर आएंगे, इस समय आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा। टेक्निकल फील्ड में है, वहाँ पर भी आप बहुत अच्छा, या कुछ मशीनरी से रिलेटेड आप कुछ काम करते हैं, बहुत अच्छा वहाँ पर भी करते हुए दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं उस दृष्टि से भी अच्छा है। अपनी हॉबीज़ को लेकर या एंटरटेनमेंट या फिर आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से भी जुड़कर कुछ कनेक्ट होकर कुछ बड़ा करने की सोच सकते हैं, बड़ा प्लान आप कर सकते हैं उस दृष्टि से भी। साथ ही छोटे भाई बहनों को लेकर भी कुछ कर्म आपके इस समय के अंतर्गत विशेष तौर पे होते हुए दिखाई देंगे। और ये समय कहीं ना कहीं पंचम के लाभ का समय है। तो पंचम के लाभ मतलब आप अपने जीवन, आप अपने बच्चों को लेकर या फिर अपने लव रिलेशनशिप को लेकर कुछ विशेष कर्म करते रहेंगे। उनको लाभ दिलाने के लिए, उनके लाभ के लिए कोई बहुत मेजर डिसीजन आप इस समय के अंतर्गत भी लेते हुए दिखाई देंगे। 15 मार्च तक का सफर जब तक मंगल मकर में है तो ये स्थिति यहाँ पर आपको अवश्य देखने को मिल सकती है। अच्छी बात यह है कि आपका ऊर्जा स्तर बढ़ेगा, रिस्क लेने की क्षमता बढ़ेगी आपके अंदर। आप कहीं ना कहीं जो शनि की दृष्टि आपके लगन पर, राहु की दृष्टि लगन पर चल रही है, लंबे समय से आप बड़ा अपने आप को डाउन महसूस कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं आपको कुछ अपलिफ्टमेंट मिलने का समय है। और यहां से मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी अपने घर पर, 6ठे भाव पर, मेष राशि जहां पर है। आप बहुत सारे झगड़ों को खत्म, रोग को खत्म करते हुए नजर आएंगे, अपने शत्रु का दमन करते हुए नजर आएंगे। विशेषतः आप प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ये समय कहीं ना कहीं अगर आप नौकरी के लिए जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको नौकरी मिल सकती है और आपके लिए इनकम का आपका साधन बनता हुआ दिखाई देगा। आपके लिए समय उस दृष्टि से भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है।
क्योंकि कहीं ना कहीं काम की शुरुआत तो देखने को मिलती है, क्योंकि शनि और गुरु दोनों का ट्रांजिट आपके दशम भाव से है। दशम भाव को देखते हैं तो ये बात तो तय है, अगर आप इस 15 मार्च तक बहुत प्रबल समय है कि आप कहीं पे भी शत्रु कोई परेशान कर रहा था उसकी तरफ अगर आप कुछ करते हैं, कोर्ट केस चल रहा था वहां पर विजय प्राप्त होती हुई दिखाई दे सकती है। हर तरीके के रोग रिपो ऋण शत्रु बाधा पर आप विजय प्राप्त करते हुए दिखाई दे सकते हैं। नौकरी इत्यादि में कंपटीशन वगैरह में सफलता आपको मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी आपके नवम भाव पर, और राहु की भी दृष्टि है तो थोड़ा सा नेगेटिव कह सकते हैं। यहाँ पर पिता को लेकर स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है। गुरु को लेकर भी वहां पे वाद विवाद, तर्क उतर्क, धर्म के क्षेत्र के अंतर्गत भी, उच्च शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत भी आपको थोड़ा परेशानी आपको फेस करने को मिल सकती है। तो ये भी स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी आपके दशम भाव पर, तो यहाँ पर देखिए 10वें घर पर मंगल की 8वीं दृष्टि रहने से आपको ध्यान रखना है, आपके जो काम करने वाले आपके साथ के लोग हैं आपके वर्क प्लेस पर, थोड़ा सा उनसे वाद विवाद को तर्क करने से बचना है। थोड़ी परेशानी बन सकती है वहां पर, इस बात का आपको विशेषतः ध्यान रखना है। अब देखिए इसके बाद मंगल का जो गोचर रहेगा, मंगल कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे चतुर्थ भाव में। लगन के मालिक का चतुर्थ भाव में गोचर, और क्योंकि वो षष्ठेश भी बनता है तो प्रभाव तो छोड़ेगा ही आपके ऊपर। ये कहीं ना कहीं वहां पर मंगल को शनि मिल रहा है 14 मार्च तक, यहाँ पर 14 मार्च से 13 अप्रैल तक मंगल ये सूर्य तो मीन में आ जाएंगे, तो यहाँ पर उनको सूर्य तो नहीं मिलेंगे, लेकिन बुध का सफर रहेगा 7 से 26 मार्च तक। मीन के अंदर बुध भी नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा, मतलब कहीं ना कहीं मंगल को शनि तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और शुक्र भी मिलेंगे। शुक्र क्योंकि 7 से 31 मार्च तक कुंभ में ही है, तो यहाँ पर फिर से शुक्र, मंगल और शनि तीनों का सफर चतुर्थ भाव के अंतर्गत देखने को मिलेगा, जो कि सप्तमेश भी बन जाएंगे, आपके व्ययेश भी, खर्चे के भी स्वामी बन रहे हैं, और मंगल आपके षष्ठेश और लग्नेश बनकर, और शनि आपके चतुर्देश और तृतीयेश बनकर। स्थिति ऐसी रहेगी। आप देखते हैं 15 मार्च के बाद आपका ध्यान अपने घर पर ज्यादा रहने वाला है। घर संबंधित काम बहुत ज्यादा करते हुए दिखाई देंगे। घर से संबंधित, माता से संबंधित कुछ इच्छा हो सकता है, घर को लेकर कोई इच्छा, कोई डिजायर हो, वो पूरी करने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। बहुत स्ट्रगल आएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, तब भी आप उनको पूरे करने का प्रयास करेंगे। ये मदर रिलेटेड हो सकती है, ये लैंड रिलेटेड हो सकती है, ये आपके घर से संबंधित हो सकती है। घर संबंधित कुछ काम हो सकता है, कुछ साफ सफाई का, कुछ इंटीरियर डिजाइनिंग का, किसी तरीके का साज सज्जा का काम भी वहां पर होता हुआ दिखाई दे सकता है। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का सुख लाभ, और यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन वर्क कुछ आप कंस्ट्रक्ट भी करा सकते हैं। किसी तरीके के लकड़ी इत्यादि का आप काम भी करा, कारपेंटर वगैरह को बुला सकते हैं, इस तरीके का काम। मतलब कहीं ना कहीं घर संबंधित काम में, घर के काम में बहुत व्यस्त होते हुए दिखाई देंगे। आप ये वाला देखना कि यहाँ पर घर में बहुत काम करते हुए दिखाई देंगे। अगर आप मेल हैं, हो सकता है ऑफिस का वर्क भी आप घर पर लाकर कर रहे हैं, सारा का सारा काम घर पे हो रहा है, तो घर संबंधित काम में यहाँ पर स्थिति देखने को मिलती है। मदर को लेकर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेजर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं, हो सकता है उनका हेल्थ का इश्यू, तो वो भी एक स्थिति आपको देखने को मिल जाएगी। ये बात भी तय है कि शुक्र और मंगल, लग्नेश और सप्तमेश, एक बात देखने को मिलेगी कि स्टार्टिंग माह में, जैसे हमने बताया, माह की शुरुआत के अंतर्गत 7 मार्च तक शुक्र मंगल का परस्पर योग है, तो आप देखेंगे कि 7 मार्च तक तो आप और आपका जीवन साथी कहीं घूमने निकल चुके हैं, और 7 मार्च के बाद आप दोनों मिलकर घर से संबंधित कुछ काम में लगे हुए हैं, फंसे हुए हैं कह सकते हैं। तो ये भी एक स्थिति आपको देखने को मिल जाएगी। ये स्थिति रहेगी। इसके बाद देखिए मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी सप्तम भाव पर, तो थोड़ा सा अपना पार्टनर को लेकर एफर्ट, प्रयास रहेंगे, बिजनेस को लेकर रहेंगे, बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर रहेंगे, और वहां पर भी रिसोर्सेज जनरेट करने के लिए आप विशेषतः प्रयासरत रहेंगे कि किस प्रकार से अपने व्यापार के अंदर रिसोर्सेज को जनरेट किया जाए, या अपने बिजनेस के अंतर्गत पार्टनर्स को कैसे बढ़ाया जाए। इस तरीके से मतलब कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर आप प्लान करते हुए दिखाई देंगे। वही मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी आपके दशम भाव पर। विशेषतः दशम भाव पर यहाँ पर गुरु की भी, शनि की भी, मंगल की दृष्टि रहेगी। प्रभाव तो ये रहेगा कि कुछ काम आपसे करवाने वाले हैं, हो काम हो सकता है वर्क फ्रॉम होम आपको मिलता हुआ दिखाई दे, और उसके जरिए आप कहीं ना कहीं अपने कार्य क्षेत्र का काम, लेकिन कहीं ना कहीं आपका काम दुनिया की निगाहों में आ रहा है, तो उसको आप छुपाने का बहुत प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके काम को कोई ना कोई व्यक्ति परख रहा है, देख रहा है कि आप किस तरीके से क्या काम कर रहे हैं, उस पर भी आपको विशेष ध्यान रखना है। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी 15 मार्च के बाद। आप देखेगा कि केतु का प्रभाव जो कि 11वें घर के अंतर्गत है कन्या राशि में, वहीं मंगल की दृष्टि पड़ने से चाचा, मित्र, बड़े भाई बहनों के साथ अपना संबंध मधुर बनाए रखना, उनको लेकर आपको दिक्कत हो सकती है, उनका स्वास्थ्य हानि हो सकती है, उनको कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं गहरे कष्ट की स्थिति में उनको जाना पड़ सकता है, तो उस तरीके का प्रभाव भी वहां पर देखने को मिलेगा।
कहीं ना कहीं आप अपनी आय को लेकर, इनकम को लेकर असंतोष की भावना में आएंगे कि कहीं ना कहीं आपकी इच्छा की पूर्ति में कमी आ रही है, कहीं ना कहीं आपको आय से संबंधित, इनकम को लेकर इस तरीके की दिक्कतों का आप मतलब आपकी सोच इस समय में ऐसा आप महसूस कर सकते हैं, ये रहेगा। इसके बाद देखिए सूर्य का गोचर जैसे कि हमने बताया कुंभ राशि में 14 मार्च तक रहेंगे, 14 मार्च तक रहेंगे। दशम के स्वामी बनकर चतुर्थ भाव में थोड़ा मदर को लेकर, मदर के थोड़ा स्वाभिमान में वृद्धि रहेगी, तो थोड़ा वहाँ पर उनकी बातों को ज़्यादा मानना पड़ेगा, तो वो एक प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, काम घर से करते हुए दिखाई देंगे, काम या तो ऑफिस का काम भी घर से करते हुए दिखाई देंगे, और या फिर यहाँ पर ये भी कहा जाएगा कि घर के काम में ज़्यादा लिप्त रहे हैं, तो वो भी एक स्थिति रहेगी। हो सकता है कि आपको कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कुछ गवर्नमेंट का कुछ कनेक्शन, कुछ किसी तरीके का पेपर से रिलेटेड वर्क करना हो, वो भी वर्क आप करते हुए दिखाई देंगे, उस तरीके का प्रभाव भी रहेगा। लेकिन यहाँ पर बैठकर सूर्य की दृष्टि आपके दशम भाव पर, आपके बॉस आपके काम को देख रहे हैं, परख रहे हैं, समाज या सरकार के द्वारा आपका काम देखा जा रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, गलत काम करने से आपको बचना है, क्योंकि अभी लगन पर शनि की राहु की दृष्टि, आप बहुत परेशान, मेंटल स्ट्रेस में आप चल रहे हैं, या फिर ये कहें कि कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि दुर्बुद्धि, क्योंकि राहु पंचम भाव में बैठा हुआ है, आपसे गलत निर्णय, गलत डिसीजन आपसे करवा सकता है, कहीं ना कहीं लालचवश आप कुछ ना कुछ गलत रास्ते पर चल सकते हैं, तो थोड़ा बचकर आपको चलना है। वहीं अगर हम देखें सूर्य का प्रभाव मीन राशि में 14 मार्च से 13 अप्रैल तक मीन में आपके पंचम भाव में गोचर करेगा। कर्म का मालिक पंचम अपने से अष्टम होकर पंचम भाव में, ये आप कहीं ना कहीं अपने बच्चों को लेकर 14 मार्च के बाद आप देखेंगे अपने बच्चों को लेकर, शिक्षा, अपने खुद के एजुकेशन से रिलेटेड कुछ सीखने के पर्पज से, या कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों को लेकर आप विशिष्ट कर्म करते हुए इस समय में दिखाई देंगे, ये प्रभाव रहेगा। थोड़ा सा प्रभाव आप देखेंगे कि अगर गर्भवती महिलाएं, उनको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। पेट संबंधित परेशानी आपको स्वयं को होने की ज्यादा संभावना देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं अपने ईगो को कंट्रोल में रखना है। ये टाइम कहीं ना कहीं ईगो के कारण ईगो क्लैशेस रहेंगे, जिसके कारण बच्चों के साथ प्रेम संबंधों के अंतर्गत थोड़ा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा संभल कर आपको यहाँ पर चलना रहेगा। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है अपने काम को लेकर, किसी तरीके का कोई काम के अंतर्गत, वर्क के अंतर्गत, वैसे भी आपके लाइफ में तो ट्रांसफॉर्मेशन होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं, चेंजमेंट होते रहते हैं, तो थोड़ा ये भी एक स्थिति आपको देखने को मिलेगी। ध्यान रखिएगा काम के अंतर्गत आपके खुद के प्रोजेक्ट को लेकर किसी तरीके की, एक होता है कि पोजीशन है, उस पोजीशन को लेकर कोई चीटिंग हो सकती है, किसी तरीके का छल आपके साथ किया जा सकता है, तो उस बात का भी आपको ध्यान रखना है। खासकर ये टाइम रहेगा 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक है, तो अपने काम को लेकर ध्यान रखना है, उसमें भी पेपर वर्क को लेकर बहुत सचेत रहना है। हो सकता है कोई फाइल आपको सौंपी गई हो और आपका खुद का काम हो, वो कोई दूसरा जाकर प्रेजेंट कर रहा है, या कहीं ना कहीं आपकी फाइल को कोई चुरा कर ले जाए, मतलब इस तरीके की कोई इश्यूज आपको आपके वर्क प्लेस पर, आपके खुद के काम को लेकर किसी तरीके का छल होना, धोखा होना, चीटिंग होना, ये स्वाभाविक सी बात रहेगी, तो थोड़ा संभल कर आपको चलना है। आपके खुद के पेट संबंधित परेशानी, जैसे कि हमने बताया, वो भी होती हुई दिखाई दे सकती है। इसके बाद देखिए बुध का गोचर 7 मार्च तक कुंभ राशि के अंतर्गत आपके चतुर्थ भाव में, जो कि इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी, वही घर संबंधित कुछ ना कुछ इच्छाओं की पूर्ति होती हुई दिखाई देगी। घर से काम कर रहे हैं, घर से सब कुछ कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, माता का, मदरलैंड का, और कहीं ना कहीं लैंड रिलेटेड, तो ये एक स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर ये प्रभाव भी रहेगा। उसके बाद और यहाँ पर बहुत कुछ सीखते हुए भी नजर आएंगे। इसके बाद बुध का प्रभाव, जैसे कि पंचम भाव के अंतर्गत 7 मार्च से 26 मार्च तक बुध मीन राशि में नीचस्थ अवस्था के अंतर्गत बहुत कुछ सीख रहे हैं अपने बच्चों से, प्यार प्रेम संबंधों में, तो प्यार जिससे बहुत ज़्यादा कर रहे थे वो भी बहुत कुछ सिखाता हुआ जा रहा है आपको। आप बहुत कुछ, आप काम के बदलाव के अंतर्गत बहुत कुछ आप सीख रहे हैं, तो ये एक स्थिति आपके लाइफ में देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं अगर एजुकेशन, ये टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं अपनी एजुकेशन, क्योंकि इच्छा पूर्ति भाव का स्वामी जब पंचम में आकर कहीं ना कहीं ये सूर्य और राहु के प्रभाव में, तो हो सकता है चार्ट में अच्छे युग चल रहे हैं, तो यहाँ पर इच्छा पूर्ति अपने बच्चों से हो सकती है, संतान से हो सकती है, प्रेम संबंधों के अंतर्गत भी हो सकती है, लेकिन राहु का इंपैक्ट है, तो जो कुछ होगा वो कुछ अजीब और गरीब होने वाला है। कुछ इस तरीके की स्थिति, कुछ सडन तरीके से इवेंट यहाँ इसके माध्यम से आपको देखने को मिल सकता है, तो ये भी एक प्रभाव यहाँ पर रहेगा। इसके बाद 26 मार्च का 9 अप्रैल तक बुध आपके षष्ठम भाव में, तो ये बात तय है कि यहाँ पर इस समय के अंतर्गत 26 मार्च के बाद भी एक योग बनेगा, जिसमें आपको नौकरी से संबंधित लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। तो जॉब वगैरह के लिए सर्च कर रहे हैं तो वहां पर, या कंपटीशन के लिए वहां पर आपको लाभ मिल सकता है। इसके बाद अगर हम देखें शुक्र का प्रभाव, जो कि 7 मार्च तक मकर में तीसरे भाव में, जैसा कि हम बता चुके हैं आपको, यहां पर कहीं ना कहीं
मतलब जो हमने बताया यात्रा का सफ़र रहेगा, घूमना फिरना आनंदित यात्राओं का सफ़र इस समय में रहने वाला है। और कहीं ना कहीं पास आस पड़ोस के व्यक्तियों के साथ कुछ किसी तरीके का प्रेम संबंधों के अंतर्गत थोड़ा यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा, तो ये भी एक स्थिति। और अगर आप कुछ राइटिंग से रिलेटेड काम करते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा आप प्यार का भाव उसमें डाल के प्रेम प्रसंग से संबंधित कुछ लिखते हुए भी नजर आ सकते हैं। प्रेजेंटेशन उसमें आपका बहुत अच्छा रहेगा। अगर सॉफ्टवेयर फील्ड में भी है तो वहां पर, या किसी तरीके की डिजाइनिंग फील्ड में, तो बहुत अच्छा डिजाइन आप कुछ करते हुए दिखाई देंगे, तो वहां पर भी अच्छा रहेगा। इसके बाद 7 से 31 मार्च तक कुंभ में जैसे ही चतुर्थ भाव में आएंगे, दशम को भी देखेंगे, तो घर से संबंधित तो काम है ही, इंटीरियर डिजाइनिंग रिलेटेड वर्क जैसा कि हमने बताया, तो वो सब भी होता हुआ दिखाई देगा। और इसी के साथ आप अपना जो काम का जो प्रेजेंटेशन होगा बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हुए दिखाई देंगे, तो ये भी एक स्थिति। और कहीं ना कहीं स्त्री पक्ष के द्वारा कुछ काम के अंदर कुछ सहयोग साथ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, तो वो भी एक प्रभाव आपके जीवन में यहाँ पर रहेगा। ये टाइम आप देखिएगा, आपका लाइफ पार्टनर काम में बहुत तल्लीन रहेगा, उसके ऊपर अपने जॉब का, अपने वर्क प्लेस पर बहुत प्रेशर रहेगा, बहुत प्रेशर हाई रहने वाला है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता हुआ दिखाई देगा। बहुत चैलेंजेस उसके लाइफ में, आपके लाइफ पार्टनर की लाइफ में अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, तो ये भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं शनिदेव चतुर्थ भाव में हमने जैसा कि बताया वो वृद्धि करेंगे ही चतुर्थ भाव की, लेकिन थोड़ा सा आपको मन के अंतर्गत अलग अलग तरीके के भाव आ रहे हैं, क्योंकि शनिदेव की लगन पर भी दृष्टि है, तो थोड़ा सा दुख का भाव आता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके घर से संबंधित बहुत सारे काम आपके करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि षष्ठम भाव पर गुरु का प्रभाव है। गुरु जो कि धन भाव के भी स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं। बच्चों का थोड़ा ध्यान रखो, राहु का प्रभाव पंचम भाव में चल रहा है, बच्चों का ध्यान रखो। बच्चे थोड़ा सा शरारती, गलत जगहों पर जाने वाले, कहीं ना कहीं उनकी बुद्धि दुर्बुद्धि हो सकती है, पढ़ाई में मन नहीं लगना या इधर कंसंट्रेट नहीं कर पाना, तो वो भी एक प्रभाव। और आप अपने स्वयं के भी लालच पर नियंत्रण बनाए रखना है कि किसी भी तरीके से आप ज़्यादा कमाने के चक्कर में शेयर मार्केट वगैरह में बहुत ज़्यादा पैसा लगा, इधर उधर दिया, तो कहीं ना कहीं नुकसान होने की प्रबल संभावना यहाँ पर रहेगी। कहीं ये समय लोन लेने के लिए अच्छा है, लोन मिल सकता है, उस दृष्टि से समय अच्छा चल रहा है। गुरु शनि दोनों का प्रभाव दशम भाव पर, काम में चेंजमेंट आना, काम में बदलाव आना, जॉब चेंज करना चाहते हैं, अच्छा समय के लिए बढ़िया रहेगा। इसी के साथ यहाँ पर शनि की दशम दृष्टि आपके लगन पर, राहु की भी दृष्टि रहेगी, राहु की पांचवी दृष्टि भाग्य स्थान पर भी। इस समय हार्डवर्क करके कुछ नया कुछ करके दिखाने का है, भाग्य भरोसे मत रहिएगा, ये समय भाग्य का साथ बहुत कम मिलता हुआ दिखाई देगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और दिमागी तौर पर अभी थोड़ा अशांति का अनुभव आपको होगा, क्योंकि मैलेफिक का इंपैक्ट अभी लगन पर चल रहा है, लेकिन भविष्य के अंतर्गत अच्छा रहेगा। वहीं गुरु की दृष्टि आपके धन भाव पर भी है, तो आर्थिक दृष्टि से संपन्नता गुरु के द्वारा मिलेगी आपको। अगर दशा अच्छी आपकी है तो विशेषतः धन की वृद्धि होने वाली रहेगी, पारिवारिक सुख सुविधाओं की वृद्धि आपके जीवन के अंतर्गत होती हुई दिखाई देगी, और धार्मिक चीजों पर खर्चे होते हुए दिखाई देंगे, जिसके द्वारा आपको विशेषतः लाभ भी मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर शुभ दिन 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 14 से 17, 19 से 22, 24 से 27 ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। वहीं अशुभ दिन 10 से 12, 12 से 14, 17 से 19, 24 से 27, 27 से 29 ये दिन अशुभ रहने वाले हैं। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 12 से 14, 17 से 19 की हो सकती है। मनोरंजन की यात्रा 14 से 17 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 1 से 2, 4 से 6, 12 से 14, 19 से 22 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी खर्च संबंधित यात्रा 27 से 29 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 6 से 8 की हो सकती है। अमावस्या 10 मार्च की है, पूर्णिमा 25 मार्च की है, विजय एकादशी 6 मार्च की और अमावस्या एकादशी 20 मार्च की रहेगी। उपाय क्या करनी चाहिए? ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप करते रहिएगा। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र पढ़ सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। खासकर राहु दशा चल रही है, ये उपाय करते रहिएगा। शनिदेव की दशा चल रही है, काली चालीसा, माता काली का चालीसा पढ़िए, बहुत आराम आपको रहेगा। साथ ही स्ट्रीट डॉग की सेवा करिएगा और गाय को हरा चारा खिलाना है। सूर्य देव को जल चढ़ाना है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। और अगर आपको आर्थिक दृष्टि से संपन्न अपने आप को बनाना है, धन नहीं आ रहा है, तो श्रीम बीज मंत्र का आप जाप करते रहिएगा, आपको फायदा रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।